तो जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया है कि आप लोग को एग्ज़ाम से पहले आप लोग को सारे टाइप का सेट आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आप लोग को ये वीडियो देने में आप लोग को मैं दे सकूं। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो पर आ रहे हैं और देख रहे हैं और इस ट्रिक के मदद से अपना आप समय बचा सकते हैं और इस बार का सिलेक्शन आप लोग को जरूर पक्का हो, ये मेरा शुभ कामना है। तो चलिए 20 को एग्जाम है, उससे पहले आप लोग को तैयारी बेस्ट तरीका से करना है, तो इस बार सिलेक्शन आप लोग को ले ही लेना है। तो चलिए आज का नया सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया हुआ है। देखिए ए में है 10 372, 10 372, बी में है 10 200, 10 237, तीसरा में है कि 73 210 और देखेंगे कि 12 370। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन दे दिया है, तो हमारे आप लोग क्वेश्चन तो देख लिए कि सम संख्या, यानी सम संख्या किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 के पहाड़ा में आ जाए। तो देखिए 2 स्वयं 2 से विभाजित होता है, लेकिन ये जो देखिए 7 जो है वो विभाजित नहीं होता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 0 है, 0 है मतलब कि 10 है, तो ये हो सकता है, और ये भी 0 है, ये 70 है, माने 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी हमें 3 ऑप्शन मिला है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे कि हम लोग को समय नहीं लगे, तो आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे कि 10 है, ये भी 10 है, सबसे हमको छोटा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 73 है 12, तो 73 हम ज़्यादा हो जाता है, तो इसको भी हटा देंगे, और 12 भी ज़्यादा हो जाता है, तो जो बच गया यही उत्तर है। तो इस तरह से आप लोग को छाट लेना है, ऑप्शन देखना है, आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग 2 से 5 सेकंड आप लोग को समय देना है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को कितना सेकंड लगा। तो इसी तरह के वीडियो आप लोग को और मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है। अगला क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा ही आएगा कि अभाज्य संख्या कौन है। ये क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन उठाकर आप लोग देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। तो अभाज्य संख्या हम कैसे पहचानेंगे। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, यानी कोई संख्या x है तो एक और स्वयं से कटे और कोई से नहीं कटे, या 2 या अन्य किसी से कट जाए, वो भाज्य संख्या है। बस यही आप लोग को याद रखना है कि एक और स्वयं से कटे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 91 को देखते हैं, तो 91 किस किस के टेबल में आता है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि 13 गुने 7 होता है, यानी ये जो है ये संख्या अभाज्य नहीं है। अब 93 पर हम लोग चलेंगे। तो 93 का देखिए 93 का कितना होता है, 93 का होता है 31 गुने 3, 31 गुने 3 होता है 93, और ये स्वयं से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 31 से भी कटता है, मतलब कि ये भी जो है आप लोग का भाज्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब 95 पर चलते हैं, तो जिसके लास्ट में 5 होगा वो 5 और 0 से कटेगा ही कटेगा, तो इस तरह ये भी जो होगा वो आप लोग का आंसर नहीं होगा। अब 97 पर देखते हैं, तो 97 जो है 1 से कटेगा
और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो यही जो है आप लोग का उत्तर हो जाएगा। आज का जो वीडियो है सारा प्रश्न हम आप लोग को ऑप्शन से धरने को लिए बताएंगे कि देखिए और ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। उस तरीका से आप लोग को आज हल करने का तरीका बताया जा रहा है। ऑप्शन देखिए और आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक ट्रक 475 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। एक ट्रक में 475 बोरा ले जाता है तो 58,425 बोरों को ले जाने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 57,940 57,940 यहाँ पर दिया हुआ है 58,050 58,900 और 123 दिया है। तो कैसे इसको हम छाटेंगे? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आप लोग के बीच दिया हुआ है कि 58,425 बोरा है और उसे एक ट्रक में जो है 475 बोरा ही आता है। तो कभी भी आएगा तो इसका भाग ही हमको देना है तब ट्रकों की संख्या। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या कहता है 58,000 से थोड़ा ही से कम है, यानी कि ये नहीं होगा। देखिए ये भी कम है, ये नहीं होगा। तो भाग दीजिएगा तो इतना तो नहीं आएगा कि यार देखिए ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये हमारा जो है ये हो जाएगा। आप लोग देखिए और आंसर आप लोगों को आना चाहिए कि 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से छाटेंगे। देखिए कैसे ऑप्शन से इसको छाटेंगे? तो दिया हुआ है देखिए 4, 6, 8 और 12 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग देखिए ऊपर में ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि 104 है, बी में 120 है, सी में देखिए सी में 240 है और डी में जो है वो 984 है। तो इसको हम लोग कैसे छाटेंगे कि देखिए सभी जो है 3 अंकीय संख्या है। तो सबसे पहले ये देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए तरीका नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था। आप लोग को शॉर्ट एलसीएम निकालने की विधि बताया था आप लोग को। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर हमारा सेट 4 देख सकते हैं। सेट 4 आप लोग को मौजूद है। तो देखिए अब यहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं कि देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को धर लीजिए। सबसे बड़ी संख्या को धर लेंगे और जो इसके आगे इससे छोटा जो संख्या कट जाए उसको हटा देंगे। तो देखिए 12 4 से हमारा विभाजित होता है तो इसको हम हटा देंगे। 12 6 से विभाजित हो जाता है, मतलब कि इसको भी हम हटा देंगे। अब हमारे पास बचा 8 और 12। 8 और 12 बचा तो आप लोग अब निकाल सकते हैं कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि 4 × 4 होता है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 × 2 होता है और 4 × 3 होता है। तो ये 4 एक 4 हो गया और ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर जो है 24 हो गया। 24 हो गया। देखिए ये 8 और 12 का जो एलसीएम हो गया वो 24 हो गया और 24 से अब हमारा ये तो 2 ही अंक है, ये तो है 2 ही अंक। अब देखेंगे, अब देखिए हम आंसर कैसे लाते हैं। तो 24 हमारा आंसर, हमारा एलसीएम आ गया। तो अब देखिए एलसीएम हमारा आ गया तो सबसे छोटी अंक देखिए तो 24 से हमारा 104 कटता है तो नहीं। 24 से हमारा देखिए 24 से 120 कटता है तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटा देखिए सबसे छोटा है 24 को 5 से अगर गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। उसी तरह ये भी हमारा कटेगा लेकिन 120 से बड़ा हो जाएगा। हमें निकालना है छोटी वाला संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि 3 गिरजा घरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं।
यदि वह एक साथ प्रातः प्रातः में सोता है सुबह का समय 8:30 बजे, तो अगली दफा वह एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो देखिए ये नवोदय विद्यालय का सवाल है, लेकिन ये ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी में ये पूछता है। अगर आप लोग अभी से ही इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा। उस समय आप लोग को पुनः सीखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यह 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजता है और प्रातः 8:30 पर बजा है। AM मतलब कि सुबह में बजा है। तो अगला दफा कब बजेगा। तो देखिए 10, 15 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अगर आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं आता है, शॉर्ट विधि से नहीं आता है, तो हमें सिर्फ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो देखिए 10, 12 और 15, तो इसका एलसीएम जो होता है वो 60 होता है। देखिए यहाँ से 15 चौके 60 होता है, 12 पचे 60 होता है और 10 छके 60 होता है, मतलब कि हमारा एलसीएम सही है। और 60 बराबर हम जानते हैं कि 1 घंटा होता है। 60 बराबर 1 घंटा होता है। तो अगला दफा जो बचेगा वो 8:30 बज रहा था, इसमें 1 और जोड़ देंगे। तो अब कब बजेगा, तो 9:30 AM में ही बच जाएगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को हल करना है, जो ऑप्शन बी में आप लोगों का मौजूद है। अगला प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच की संख्या 52,792 में छोटी सी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है 52,792 दिया हुआ है, और इसमें 15 से हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो देखेंगे कि 15 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। अब देखेंगे कि 7 7 15 5 हो जाता है 75। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 और 9 हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि एक बार में 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 14 और 2, तो 15 9वां हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 से, यहाँ पर हो जाएगा 7। देखिए हमारा जो शेष बचा वो 7 बचा। अगर इसमें हम 7 + x बराबर 15, यानी 7 में और क्या जोड़ें कि 15 आ जाए, तब इसमें और क्या इसमें जोड़ें कि हमारा 15 से विभाजित होता है, तो 7 आया, तो इसका यही हुआ। तो x बराबर हम कर देंगे 15 - 7 बराबर x बराबर हमारा आ गया 8। तो इसमें और 8 हमारा रहता है, यानी 792 की जगह 800 रहता, तो ये हमारा 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ऑप्शन सी में हमारा मौजूद है x बराबर 8, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है 13.3, 1.33, 1.0033 तथा 1.0333 का योग क्या होगा, यानी सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए 1 2 3 और 4 जो संख्या है उसको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 4 कोमा यहाँ पर डाल लीजिए, 4 कोमा डाल दीजिएगा और नीचे में भी कोमा डाल दीजिए, यानी 5 को। ये देखिए नया तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 13.3 लिखना है। तो देखिए 13 पॉइंट के बाद है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर 13 लिख दीजिए। देखिए 13 पॉइंट हम लोग 3 लिख चुके हैं। अब कह रहा है कि 1.33, तो 1.3 लिख दीजिए यहाँ पर और 3 लिख दीजिए यहाँ पर। आप लोग कभी इससे सहायता से बनाइएगा तो आप लोग को कभी भी गलत होने का गुंजाइश ही नहीं है। 1.33 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे
कि 1.0033 और लास्ट में है 1.0333। देखिए यही है, आप लोग को इसी को जोड़ना है। अगर इसी को लिखने आ जाएगा आप लोग को तो गलत होने का गुंजाइश ही नहीं है कि गलत हो जाएगा। आइए हम जोड़ लेते हैं। तो 3 देखें हम की 6 हो जाता है, यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा। देखिए दशमलव का दशमलव है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। देखिए ये जिस ऑप्शन में है उसको हमको टिक कर देना है। देखिए ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला जो प्रश्न है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर है कि 5 6 स्टार है 8 9 1 और ये कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए इसको आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि ये सीख लीजिए आप लोग को तो आगे आप लोगों को एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। आप लोग भी सीख लीजिए कि कैसे इसको 11 से विभाजिता होने का नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 है 6 है स्टार है 8 है 9 है और 1 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको एक अंक छोड़कर इसको जोड़ लीजिए, एक अंक छोड़कर इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है स्टार है और 9 है, तो हम जोड़ेंगे कि 9 और 5 14, 14 प्लस स्टार हो गया, यानी x को स्टार भी है स्टार हो गया, बराबर यहाँ पर एक स्थान छोड़कर इसे जोड़ लिए 8 और 14 1 15। तो देखिए एक स्थान छोड़कर अगर बराबर आ जाएगा तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही 11 से विभाजिता का नियम है। तो स्टार का मान अब हम लोग निकाल सकते हैं कि 15 - 14 बराबर 1। देखिए ऑप्शन ए में मौजूद है। तो हमने बताया अभी कि 11 से विभाजिता होने का नियम कि किसी भी संख्या को यदि हम अल्टरनेट जोड़े तो दोनों जोड़े गए मानों को अगर बराबर आ जाए तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को ये सवाल को हल करना है और इसी तरह आप लोग याद जरूर रखिएगा कि ये प्रश्न ऐसे बनता है। सवाल जो है प्रतिशत से है, प्रतिशत का ऐसा शॉर्ट ट्रिक दे देंगे आप लोग को कि आप लोग जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। क्वेश्चन है कि 2000 का 67% क्या होता है। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि 2000 का 7.5% क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कीजिए, तो यहाँ पर परसेंट का मतलब हम लोग बताए थे कि आगे से 2 शून्य को हटा दीजिए। हम अपना वीडियो में बताए होंगे, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है तो आगे से 2 शून्य को हटा दीजिए, बस 20 गुने 15/2 कर दीजिए। देखिए यहाँ से 10 हो गया और यहाँ पर गुना कीजिए तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यही आप लोग को उत्तर है। ऑप्शन सी में देखिए ये मौजूद है। तो इस तरीक़ा से फटाक से आंसर चाहिए, ये ट्रिक आप लोग को जरूर अपनाना चाहिए और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप एक लाइक जरूर मारिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। जो अगला सवाल है समीकरण को हल करें, तो आइए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोष्ठ का सवाल को हल किया जाता है। तो 5 5 और 10 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया कि 10 से अगर बड़ा वाला से छोटा वाला कट जाए तो उसको हटा दीजिए, तो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, देखिए भाग दे दीजिए तो 2 आता है, ऊपर से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर भी 2 ऊपर गुना कर दीजिए तो 2 हो गया, -10 से कम 10 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर गुना है 36/8
45। यहाँ पर भागा है तो भागा है तो गुना में बदल के उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यही नियम है कि भागा को अगर गुना में बदलना है तो उल्टा कर दीजिए, संख्या उलट दीजिए, आप लोग का जो होगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 है आप -3 करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, 5/10 हो गया। अब 36/45 हो गया और 5/16 हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, आराम से देखिए हल होगा। तो ये 9 चौक 36, 9 पचे 45 हो गया। यहाँ से हम हल करेंगे तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में बच गया 5 और नीचे बच गया 40। और 5/40 हम करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, जो आप लोग का ऑप्शन जो है वो ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन जो है कि 2.5 को 149.93 से गुना किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है कि 2.5 को यदि 149.93 से गुना कर दिया जाए तो उसका निकटतम मान क्या होगा। तो देखिए 2.5 को 2.5 ही छोड़ दीजिए, 2.5 को 2.5 ही छोड़ दीजिए और 149 को आप लोग 150 लिख दीजिए। तो 15 गुने अगर 15 गुने 2.5 करते हैं आप लोग, 15 गुने 2.5 करते हैं तो आप लोग को आ जाएगा 37.5। और यही एक जीरो यहाँ पर लगाते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 375 आ जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में 375 मौजूद है, ऑप्शन बी में आप लोग का ये सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रीवियस आप लोग हमारा सेट आप लोग देखे होंगे, ये ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा। 2 3 4 4 9 16 और 8 27 और 64 में अगली पंक्ति लिखें। कैसे इसको हमको लिखना था, तो देखिए 2 3 4 तो अगला जो संख्या होगा वो 5 हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे कि 4 9 16 तो देखिए 2 का स्क्वायर है 4, 3 के स्क्वायर है 9 और 4 के स्क्वायर है 16। उसी तरह 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 8 27 और 64 तो देखिए 2 का क्यू है 8 है, 3 का क्यू 27, 4 के क्यू 64 है, तो 5 के क्यू 125 होता है। तो हमने कहा था आप लोग को कि 2 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक आप लोग को क्यू कंठस्थ करके ही एग्जाम में जाना है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को मिल गया कि ये जो अगला पंक्ति जो होगा 5 25 और 125 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। क्वेश्चन है कि 7 लीटर तेल में से 350 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ ये जो है 1 लीटर बराबर आप लोग जान लीजिए कि 1000 मिलीलीटर होता है। तो उसी तरह क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 7 लीटर है तो ये हो जाएगा 7000 ml। अब कह रहा है कि 350 ml के कितनी बोतल, तो बोतल बराबर हो जाएगा, देखिए टोटल हमारे पास है 7000। अब भरना है किस में, तो 350 में भरना है। अब इसको देखिए कैसे हम हल करते हैं, आइए सीख लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए आगे से 7 से ये 5 कैंसिल, तो 7 कट गया तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया तो हमारे पास बचा कितना, तो 100 बच गया और नीचे बच गया 5। तो इसको अगर हल कीजिएगा तो 20 मौजूद है। 20 बोतलें आप लोगों को चाहिए, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। त्रिभुज के तीनों कोनों को मान क्रमशः 90 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री हो तो त्रिभुज किस प्रकार की त्रिभुज है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिक कोण, न्यून कोण, सरल कोण और समकोण। तो देखिए ये है 90 डिग्री, 50 डिग्री
और 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाता है, यानी ये कोण है। तो कोण, तो ये भी हम जानते हैं कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, ये आप लोग को याद रखना है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री वो समकोण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये समकोण है। देखिए ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, आप देखिए और आंसर कर दीजिए। अब मेरे बनाने से पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। एक लड़के अपने पुरानी पाठ्य पुस्तक को 16 रुपया हानि पर 64 रुपये में बेच दिया, तो पाठ्य पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 64 रुपये में बेच रहा है और उसे हानि हो रहा है 16 रुपये के, यही न क्रय मूल्य होगा। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 80 रुपया आ जाएगा। 80 रुपया जो आपको ऑप्शन बी में मौजूद है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए कि यहाँ पर 64 रुपये के क्रय मूल्य 64 रुपये का बेच रहा था और 16 रुपये हानि सहकर, तो यह दोनों को हम जोड़ देंगे तो वह क्रय मूल्य आ जाएगा। प्रश्न है कि जोसेफ 60 सेकंड में 150 मीटर तैर सकता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को लिख लेंगे। दूरी हमारा जो है वो 150 मीटर है, और वहीं हम लोग देखेंगे कि दूरी को किलोमीटर में हम लोग अगर बदलते हैं तो 150 बटा 1000 हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर हो गया। और हम लोग समय को देखते हैं कि समय जो है वो 60 सेकंड है। 60 सेकंड है तो सेकंड को आप लोग घंटा में बदलिएगा तो 60/60 मिनट हो गया और 60 घंटा हो गया। ये हमारा घंटा हो गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1/60 हो जाएगा, तो 1/60 घंटा हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि गति बराबर होता है कि दूरी बटा समय। गति बराबर दूरी बटा समय को टाइम में हम लोग देखते हैं। हमारे पास दूरी कितना है तो 150/1000, 150/1000 है। और वहीं हम लोग देखेंगे तो इसको समय को टाइम को 1/60 है तो उल्टा कर देंगे, 60/1 कर देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, तो 15 छक्के 90 होता है। और 90 को अगर 10 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। यही 9 किलोमीटर उसका औसत गति हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आप लोग सीख लीजिए कि x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो तिर्यक छेदी रेखा है, तो तिर्यक छेदी अगर रेखा है तो बीच वाला कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री के बराबर बनेगा। देखिए हमारा 3 दिया हुआ है। देखिए 120, पहला जो है डिग्री 120 है, दूसरा 60 है, तीसरा 120 है और चौथा जो है 1 है, और सभी बराबर कितना के तो 360 के बराबर है। सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। प्लस x बराबर हमारा कितना है तो 360। अब हम लोग x बराबर 360 में से 300 घटा लेंगे तो ये हमारा जो डिग्री आ जाएगा वो 60 डिग्री। x बराबर यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर भी 60 डिग्री ही हो जाएगा। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी विमाएँ सेंटीमीटर में क्या होगा यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो आयत एक दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्या होता है। आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, ये होता है 2 × L + B। यही इसी का मान दिया हुआ है 40। यहाँ देखिए 40 है, इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 20। तो L + B का मान हमारे पास 20 आता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम होना चाहिए क्षेत्रफल। तो देखिए ये ऑप्शन के से हमारा धराएगा। तो पहला है 1 19,
दूसरा है, देखिए दूसरा है 4 और 10, तीसरा है 5 और 10, और चौथा है 10 और 10। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यही 20 के ही बराबर है। तो देखिए 19 1 20 होता है, यानी ये हो सकता है। तो अगर इसको दोनों में गुना करेंगे तो ये 19 रह जाता है। और देखिए इसको हम 10 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कभी भी 20 के बराबर नहीं होगा, यानी ये जो है नहीं हो सकता है। उसी तरह इसको हम देखेंगे कि 10 और 5, तो 10 और 5 कभी भी जोड़ेंगे तो 20 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसका L गुने B करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए 19 से बड़ा हो गया 100, यानी आप लोग का 10 और 10 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी डी आप लोग का सही जवाब है। प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होता है। चलिए इसको भी बनाना हम लोग सीखेंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर दिया हुआ है, आप लोग को दिया है 36,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो चौड़ाई है, यानी इसका आयतन जो होता है L गुने B गुने H बराबर 36,000 होता है। यहाँ पर B आप लोग को दिया हुआ है 30 और H दिया हुआ है 40, तो L बराबर वाट कह रहा है। अब हम लोग को L निकालना है, तो L हमारे पास है L B H बराबर इतना दिया है, तो देखिए 36,000 है, और इसी को B गुने H कर देंगे तो L हमारा प्राप्त होगा। तो B हमारे पास 30 है और H 40 है। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 चौक 12 है, अब 12 तिया हम लोग 36 करेंगे, और ये 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो L बराबर हमें मिला कितना, तो 30 हमें मिला, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इस तरीक़ा से आज का वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।